हेलो स्टूडेंट, चलिए तो अपना नोटबुक ओपन कीजिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और इसमें हम पढ़ेंगे आज लिक्विड टू गैस। काफी बातें मैं इसके पिछले लेक्चर में किया था बेटा, है ना। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था काफी चीजें, ठीक है। उसमें हमने सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस दोनों बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। सॉलिड टू लिक्विड को कंप्लीट पढ़ा, ओके। लिक्विड टू गैस बाकी था, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हम एक सॉलिड को हीट करते हैं, जैसे कि मान लो हम एक सॉलिड को हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और वैसे ही जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड भी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, ये सारी बातें, सारा एक्सप्लेनेशन इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया है। तो आज इस चीज को हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लिक्विड टू गैस कैसे बनेगा हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को देखिए बेटा, उसके बाद आज का लेक्चर आप देखिए, ताकि आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ में और अच्छे से आए। वैसे तो आएगा, बाकी बहुत अच्छे से आए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, इसके लिए आप इसके पिछले वाला वीडियो भी प्लीज देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अगर मान लो हम लिक्विड को हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड मालूम है हमको सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। हीट करने से इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाते हैं तो थोड़े दूर दूर चले जाते हैं पार्टिकल्स, और पार्टिकल जब थोड़े दूर दूर चले जाते हैं तो लिक्विड हो जाते हैं। अब इसको आप और हीट करोगे, लिक्विड को अब आप और हीट करोगे तो लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड मॉलिक्यूल में अभी भी इंटर पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये और ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद फिर गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर चले जाएंगे, मतलब कि पार्टिकल और भी दूर हो जाएंगे। जब इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर देंगे आप, तो बहुत दूर हो जाएंगे और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा हीट का इफेक्ट है बेटा। जब हम हीट करते हैं तो क्या होते जाता है, इसके इनके जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, कम हो जाता है, और पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। जब पार्टिकल दूर दूर रहते हैं तो कौन सा फॉर्म होता है? गैस। और जब पार्टिकल पास पास होता है तो कौन सा फॉर्म होता है? लिक्विड। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अभी आप देखिए कि ये एक्चुअली होता क्या है या कैसे हमको इसको समझना है, ठीक है। अभी देखो, इसको एक्चुअली आपको करना नहीं है, लेकिन जो किया हुआ एक्सपेरिमेंट है मैं आपको वो बताता हूं, क्योंकि आप अपने से अगर मान लो इस एक्सपेरिमेंट को करो तो फिर वो सही नहीं होगा। क्योंकि बेटा यहाँ पर हीट का बात है, अगर आप हीट कर रहे हो तो हमारे ऊपर अगर मान लो वाटर गिर गया जो कि काफी वार्म है तो एक एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो वो सारी चीजें आपको कभी भी टीचर के एब्सेंस में ये प्रैक्टिकल नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे किया जाता है, बट उसको आपको करना नहीं है, ठीक है। चलिए अभी आप देखिए कि इसमें क्या किया जाता है, एक बीकर लेना है बेटा, ठीक है। बीकर लिया, अब बीकर में क्या लेना है, जैसे उस टाइम हमने क्या लिया था, सॉलिड आइस लिया था। आइस क्यों लिया था? क्योंकि हमने सॉलिड टू लिक्विड देखा था। अभी हम लिक्विड टू गैस देख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? वाटर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? वाटर लेंगे। बीकर में वाटर लेने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा देंगे बेटा। यहाँ पर हम एक थर्मोमीटर लगा दिए, ठीक है। थर्मोमीटर हमेशा सेंटर में लगाना है, ध्यान रखिए, लास्ट लेक्चर में बताया था। सपोज यहाँ पर ये 0 है ना, और फिर ये आगे है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन में, सॉरी इस एक्सपेरिमेंट में आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, एक ऐसे स्टैंड लगा देना है, और हमको एक्चुअली यहाँ पर हीट करना है इस बीकर को हमको क्या करना है बेटा, हीट करना है। बंसन बर्नर से हम हीट किए, इसको बंसन बर्नर बोला जाता है जो कि लैब में होता है, ठीक है। थर्मोमीटर, और यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक स्टीरर लेना है।
स्टीरर क्या करेगा, इससे आप जो हीट है उसको यूनिफॉर्म मेंटेन करोगे। मतलब हीट एक्चुअली आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर हीट नीचे के वाटर को मिलेगा तो नीचे का वाटर ज्यादा गर्म रहेगा, ऊपर का वाटर थोड़ा कम गर्म होगा। तो इसलिए आपको ये स्टीरर रखना है ताकि आप उसको क्या करो, मिक्स करो। और जब आप इसको मिक्स करेंगे तो क्या हो, इसका जो टेम्परेचर है या इसका जो हीट है वो पूरा ओवरऑल जो क्या है, ओवरऑल वाटर में क्या हो, इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्टीरर ले लेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन को आगे समझेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझना है, आपको क्या करना है, जैसे ही आप हीट करना शुरू किए आपको ये ध्यान देना है कि ये टेम्परेचर आप नोट करना शुरू करना है। और जैसे ही वेपर बनना शुरू हो, जैसे ही वेपर बनना स्टार्ट हो, आपको सबसे पहले इस थर्मोमीटर में टेम्परेचर नोट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, टेम्परेचर नोट करना है। नोट दी टेम्परेचर, नोट दी टेम्परेचर when liquid starts to convert into gas, start to convert। अब बेटा गैस बनते हुए तो आपको दिख जाएगा कन्वर्ट इनटू गैस, या इसमें हल्के से बबल्स आने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट गैस, वो टेम्परेचर आपको नोट कर लेना है। ठीक है, टेम्परेचर वो नोट करना है। और इसी टेम्परेचर को ध्यान दीजिएगा, जिस टेम्परेचर में लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन अभी तुरंत लिखेंगे। ओके, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है उसको। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर at which any liquid start to convert into gas. It is known as बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान देंगे क्या बोल रहा हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बेटा जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। आपने वाटर लिया, थर्मोमीटर लगाया, हीट करना शुरू किया, आपको नोट करना है किस पॉइंट को, किस टेम्परेचर को, जैसे ही ये लिक्विड से गैस बनना स्टार्ट हुआ, बबल्स आने दिखने शुरू हो गए, आपको टेम्परेचर नोट करना है। इसके बाद आपको एवरी 10 सेकेंड में, जैसे हमने पिछला एक्सपेरिमेंट किया था, बस वहां आइस लिया था, यहां पर क्या लिया हमने, वाटर लिया है। ठीक है, वहां पर हम सॉलिड टू लिक्विड देख रहे थे। पुराना वीडियो देखिए, अच्छे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो हमने आइस लिया था, तो जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो स्टेज फॉलो किए थे, वही यहां पर करना है। बस यहां पर हमने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। ठीक है बेटा, तो एवरी 10 सेकेंड्स में आप यहां पर क्या करोगे, टेम्परेचर नोट करेंगे। ठीक है, नोट दी टेम्परेचर इन एवरी 10 सेकेंड। तो यहां पर एक बहुत ही अजीब चीज, मतलब अजीब नहीं, सेम चीज आपको यहां पर फिर से देखने मिलेगा, जो कि थोड़ा सा वंडर लगता है हमको। क्या चीज वंडर लगता है कि टेम्परेचर इन थर्मोमीटर, या टेम्परेचर ऑफ वाटर, यहां पर ऐसे मत लिखो, टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज। समझ में आया बेटा? इसके बाद क्या होता है, अब जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आया उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये होता ही रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो आप हीट कर रहे हो, वो हीट कहां जा रहा है? अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है, वेयर दिस हीट इज गोइंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वो हीट कहां जाता है, जैसे कि फर्स्ट इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो होता क्या है, जब तक बॉइलिंग पॉइंट ना पहुंचे, जब तक बॉइलिंग पॉइंट, स्पेलिंग गलत है, जब तक बॉइलिंग पॉइंट ना पहुंचे तब तक हमको क्या कर, जब तक बॉइलिंग पॉइंट ना पहुंचे तब तक जो हीट है, हीट यूज्ड
टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा है तब तक जो हीट करते हैं, ओके, हीट यूज्ड टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टिल रीच बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने तक जो हीट होता है वो कहां यूज होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज करने में। ये जो आपके पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, इनके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में वो जो हीट है वो यूज होता है। मतलब ये मॉलिक्यूल इधर उधर जो मूव नहीं कर रहे थे वो मूव करते हैं या थोड़े ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट को बढ़ाने में यूज होता है कौन? हीट। जब तक तो इस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। हीट यूज टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टिल रीच बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने तक जो हीट है वो यूज होता है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, और यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर राइज अप होता है। लेकिन इसके बाद टेम्परेचर राइज अप नहीं होता। ये सारे पॉइंट लिखते जाएंगे बेटा, है ना। इसके बाद टेम्परेचर राइज अप नहीं होता, तो वो टेम्परेचर कहां जाता है? वो हीट कहां जाता है? आफ्टर दी boiling point temperature does not rise up and heat is used to break the इंटर पार्टिकल फोर्स। समझ में आ गया? वेरी गुड। पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैस। ठीक है, मैं बोला भी हूं बेटा, है ना। थोड़ा सा स्मॉल लेटर्स हो गया, काफी छोटा हो गया, हो सकता है कैमरा में विजिबल ना हो, तो मैंने बोला भी है, तो आप मेरे वर्ड सुन के आप लिख सकते हो। आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डज नॉट राइज अप एंड हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो अब फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लिखवा भी दिया था यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया होगा। अब फिर से समझिए, आपने क्या लिया? आपने वाटर लिया, वाटर को हीट किया, वाटर को हीट करने से वाटर को हीट करना शुरू किया, फिर ऐसे टेम्परेचर को आपने नोट डाउन किया जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, उसको क्या बोले हमने? बॉइलिंग पॉइंट बोला। इसके बाद हम हर एक 10 सेकेंड में, इन एवरी 10 सेकेंड वी जस्ट नोट दी टेम्परेचर एंड वी फाउंड दैट टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजेज नाउ। उसके बाद हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये हीट जो हम कर रहे हैं वो जा कहां रहा है? तो ये जो हीट है, इसके बाद का हीट, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद जो हीट होता है, वो हीट ये पार्टिकल जो होते हैं गैस के, सॉरी लिक्विड के, जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये इतने पास पास में जो हैं, वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज होता है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता। इसके बाद क्या हो रहा है? वो जो हीट आप कर रहे हो वो इस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है। जब ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है, इसका काइनेटिक एनर्जी तो हाई है ही, क्योंकि वो तो पहले उसने हीट करने से पहले जो हीट है वो कहां यूज हो रहा था? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा है ही। अब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होते जा रहा है, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होते जाता है, ये पार्टिकल ऐसे मूव करते जाते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे दूर होते जाते हैं, एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, और क्या बनते जाता है? वो गैस में कन्वर्ट होते जाता है। ठीक है, तो समझ में आया? अब यहां पर जो हीट आप यूज कर रहे हो, किसमें? इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए। आप जो हीट इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हो, उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट
ऑफ फ्यूजन, ध्यान देंगे इस बात पे, ठीक है। उस हीट को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है, सॉरी फ्यूजन नहीं, आई एम वेरी सॉरी, वेपोराइजेशन। फ्यूजन तो इसके पहले, जब सॉलिड टू लिक्विड होता है तब वेपोराइजेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये लेटेंट हीट कितने लीटर के वाटर के लिए होता है, ये होता है 1 kg वाटर के लिए। ये किसके लिए होता है, 1 kg वाटर के लिए होता है। मतलब 1 kg वाटर को 1 kg वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन से टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग से नहीं। जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, बॉइलिंग पहले टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, फिर एक पॉइंट में आने के बाद, बॉइलिंग पॉइंट में आने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब यहां से आप कितना हीट 1 kg वाटर को देते हो, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए। वो हीट क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का एक बार डेफिनेशन लिख दीजिए, लिखिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं आज का टॉपिक, ठीक है बेटा। तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो 2 बार मैं रिवाइज करवा चुका हूं, एक बार और रिवाइज करने को मैं तैयार हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, ओके, द अमाउंट ऑफ हीट needed to convert 1 kg of liquid to gas at its boiling point is known as latent heat of vaporization। ध्यान देंगे, शायद मैं 1 या 2 बार, बेटा आई एम वेरी सॉरी, 1 या 2 बार शायद मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दिया था, है ना। तो ध्यान देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, 1 kg ऑफ सॉलिड कर देना है और इसको मेल्टिंग पॉइंट कर देना है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बन जाएगा, ठीक है। सेम है, दोनों सेम है, आपको तो समझ में आ ही गया है, कि जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया कि ये सेम है। देखो फिर से समझिए क्या करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को फिर समझिए, रिवाइज करवाता हूं। जैसे ही आपका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट आ गया था, आपने स्टार्ट किया हीट करना स्टार्ट किया, और एक टेम्परेचर ऐसा है जिसमें वो लिक्विड में किसमें, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, उस तब आपने टेम्परेचर नोट किया। उस टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर जा कहां रहा है, वो टेम्परेचर यूज हो रहा है किसको, इस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होते जा रहा है, तो ये जो आपका लिक्विड के पार्टिकल है वो किसमें कन्वर्ट होते जाएगा, गैस में कन्वर्ट होते जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट है वो वहां पर यूज होता है। सो द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, है ना, 1 kg अगर आप वाटर लिए हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक भी होना चाहिए ना। आप सोचो, आप थोड़ा सा वाटर लोगे तो थोड़ा सा हीट लगेगा, ज्यादा वाटर लोगे तो ज्यादा हीट लगेगा। तो अब लेटेंट हीट किसको बोले, लेटेंट हीट के लिए इसलिए क्या किया गया, अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अमाउंट क्या कर दिया गया, 1 kg ऑफ लिक्विड कर दिया गया, ठीक है। और वैसे ही सॉलिड के केस में 1 kg ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 kg ऑफ वाटर को 1 kg ऑफ वाटर को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी लिक्विड को उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट आप बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद देते हो, स्टार्टिंग से तो आप बहुत कुछ दे चुके हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद आप जितना हीट देते हो जिसमें टेम्परेचर राइज अप नहीं हो रहा है उस कंडीशन पे, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्टार्टिंग से जो हीट है उसको काउंट नहीं करते, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। हीट करने स्टार्ट की उसको काउंट नहीं करते, जहां से टेम्परेचर राइज अप होना बंद हो जाता है
वहां से काउंट करते हैं, क्योंकि उसके पहले का जो हीट है वहां पर टेम्परेचर राइज अप हो रहा था, वहां पर जो टेम्परेचर है वो कहां यूज हो रहा था, सॉरी वहां पर जो हीट है वो कहां यूज हो रहा था, वहां पर जो हीट होता है वो यूज होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज करने के लिए। और उसके बाद जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता वहां पर हीट किसको यूज, कहां पे यूज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। और 1 kg ऑफ वाटर को लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए इस पे, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, वो हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन समझना काफी जरूरी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। और बहुत थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी जाने नॉलेज में होना चाहिए कि जो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है उस टाइम पे हीट कहां यूज होता है ना। स्टार्टिंग में जब आप हीट कर रहे थे और कब यहां पे पहुंचा, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा, तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने तक हीट कहां यूज होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो हीट कहां यूज होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को इंक्रीज करने के लिए। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वहां पर जो हीट है वो किस में यूज होता है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद टेम्परेचर राइज अप नहीं होने का रीजन क्या है, ऐसा बोल दिया तो आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर राइज अप नहीं होने का रीजन ये है वहां पर जो हीट है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। या आप ये बोल सकते हो वहां पर जो हीट है वो गैस फॉर्म को, सॉरी वो लिक्विड के पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, लिक्विड के पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज होता है, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से लिखने हैं। एक्सपेरिमेंट आपको समझना है कि कैसे किया जाता है। अगर एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर आपको समझ में आया ही होगा कि पहले क्या करना है, तो प्रोसीजर भी आप नोटबुक में बेटा लिख सकते हो, ताकि कल जब आप रिवाइज करो तो आपको आसानी समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन नोट करोगे, अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे जो आपको समझ में आए, तो फिर वो चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। वैसे तो मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ, ओन वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि गलत लिखे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से लिखिएगा कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, कैसे चीजों को समझा जाता है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। पुराने लेक्चर्स भी आप एक बार देख लीजिए प्लीज, अगर अभी तक नहीं देखे हो, डायरेक्ट इस लेक्चर को ओपन किए हो तो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूं तो आपको इसका नॉलेज मिल जाए। और प्लीज ढेर से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स का भी यहाँ पर बेनिफिट हो सके, ठीक है बेटा, क्योंकि हम नॉलेज स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो और हम सब एक साथ आगे बढ़े, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।